अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंथेसिस ऑफ फ्यूरॉन, और आज जो हम लोगों ने पढ़ना है उसके अंदर है सेकंड इसका मेथड सिंथेसाइज। इसको किस तरीके से हम करते हैं, फीस्ट पिनरी रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कौन कौन से रिएक्टेंट्स यूज़ होते हैं, अल्फ़ा हेलोकीटोन्स, उनका रिएक्शन होगा बीटा कीटो ईस्टर्स के साथ, और एट द एंड हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या होंगे, फ्यूरॉन डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रिएक्शन इसका राइट किया हुआ है, वो क्या है, इस अल्फ़ा हेलोकीटोन्स, यहाँ अल्फ़ा पोजीशन के ऊपर हेलो ग्रुप क्लोरीन मौजूद है, और फिर उसके बाद हम कहते हैं ये पूरा कीटोन है फर्दर। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये बीटा कीटो ईस्टर है, ये अल्फ़ा पोजीशन है इसकी, और बीटा ये अल्फ़ा पोजीशन है इसकी, और ये बीटा पोजीशन है इसकी, ये इसकी बीटा पोजीशन है, ये अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, बीटा कीटो ईस्टर है, और एट द एंड हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पर फ्यूरॉन के डेरिवेटिव्स बन रहे हैं। अब इसके हमारे पास मैकेनिज्म की तरफ अगर हम आए तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, हम लोगों ने लिया बीटा कीटो ईस्टर, ठीक है, बीटा कीटो ईस्टर लिया। हुआ ये कि यहाँ जो इसका जो हाइड्रोजन है, यहाँ से इसका वो बेस जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, उसकी प्रेजेंस के अंदर बेस ने यहाँ से इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, और एट द सेम टाइम ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास एंड रिजल्ट में क्या आया, यहाँ पर हमारे पास कार्ब एनाइन बना, कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि इसका रिएक्शन होगा अल्फा हेलोकीटोन्स के साथ। अल्फा हेलोकीटोन्स के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये जो कार्बेनाइन था ये रिएक्ट करे, अटैक करेगा इस अल्फा कार्बन के ऊपर जिसके साथ हेलोजन ग्रुप जो था वो अटैच था, और एट द सेम टाइम ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से क्लोरीन जो है एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लोरीन लीव कर गया, और हमारे पास एट द एंड इस तरीके से बॉन्ड जो है डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स बन गए, 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स बन गए। ठीक है, यहाँ इनके ग्रुप्स आ गए साइड चेन्स पे, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, इसका आर ग्रुप आ गया। अब फर्दर हमारे पास क्या आ गए, 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा मेथड, कि हमने सबसे पहले क्या करनी है, प्रोटोनेशन करनी है। प्रोटोनेशन होगी एक कार्बोनिल के ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रोटोनेशन हो गई इस स्टेप के अंदर, और हमारे पास ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ हमारे पास क्या है, ईस्टर ग्रुप है। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से जो हमारे पास कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स हैं, उनमें से एक हाइड्रोजन जो है वो बेस एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी उसको। ठीक है, बेस का अटैक हुआ इस हाइड्रोजन के ऊपर, और ये वाला बॉन्ड जो है एट द सेम टाइम यहाँ शिफ्ट होगा, और ये वाला बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसकी डेफिशिएंसी जो है वो कंप्लीट वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हुआ है यहाँ पर। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, OH आ गया। यहाँ हमारे पास क्या था, R था, और यहाँ हमारे पास क्या था, ईस्टर ग्रुप था। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि ये हाइड्रो ऑक्सीजन जो है इसका लॉन पेयर ये अटैक करेगा सेकंड कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, और ये वाला बॉन्ड जो है वो एट द सेम टाइम ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब जब ये यहाँ पर शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये प्रॉपर एक रिंग की फॉर्म में आ जाएगा। इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपना लॉन पेयर जो है इसका अटैक किया है दूसरे सेंटर के ऊपर, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, ईस्टर ग्रुप है, और यहाँ हमारे पास क्या है, आर ग्रुप एक तरफ है, और एक तरफ क्या है, O नेगेटिव है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट। यहाँ हम दोबारा से क्या करेंगे, हाइड्रोजन शिफ्ट करेंगे, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, और ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन शिफ्ट यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो
हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर OH आ गया, एक तरफ हमारे पास R आ गया, एक तरफ हमारे पास ईस्टर ग्रुप आ गया, और यहाँ हमारे पास डबल बॉन्ड था, यहाँ हमारे पास क्या था, R था, और यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन जो था वो इसके साथ शिफ्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा दोबारा से, क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उसका रिमूवल करना है। यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड चाहिए फ्यूरॉन के लिए, तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्रोटोनेशन करेंगे, इसी ऑक्सीजन की, इस ऑक्सीजन की हुई प्रोटोनेशन के बाद हमारे पास क्या आया, फ्यूरॉन में यहाँ आ गया H2O, वाटर ग्रुप यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ हमारे पास क्या R है। अब हम कहते हैं कि एट द सेम टाइम यहाँ पर हमारे पास क्या था, कार्बन है ना, कार्बन के साथ एक तरफ तो हमारे पास ईस्टर ग्रुप है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होगा, इसका हाइड्रोजन ग्रुप होगा। तो जो बेस है वो अटैक करेगी इस सेंटर पे कार्बन के ऊपर, और यहाँ से क्या करेगी, हाइड्रोजन जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगी, और ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर, और ये एट द सेम टाइम यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, एट द एंड हमारे पास प्रोडक्ट जो आएगी वो क्या होगी, फ्यूरॉन की, R, यहाँ क्या आ गया, डबल बॉन्ड। अब ये वाला बॉन्ड क्योंकि यहाँ शिफ्ट हुआ था तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ हमारे पास क्या आया, COO इथाइल ग्रुप, एसीटेट ग्रुप आ गया, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये है फ्यूरॉन का डेरिवेटिव जो एट द एंड हमें ऑब्टेन हो गया। दैट्स इट।